जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, परसेंटेज की अभी तक हम 5 क्लास ले चुके हैं। ये परसेंटेज की 6वीं क्लास है और शायद इसके अलावा परसेंटेज की एक क्लास और होगी, जिसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को लगभग कवर कर चुके होंगे। और फिर भी कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत को कितने केजी, प्रतिशत नहीं बोला है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कितने केजी कम किया जाए ताकि खर्चे में 5% की वृद्धि रहे, जबकि वास्तविक खपत क्या दे रखी है हमें, 280 केजी। ठीक है, देखिए कैसे कर रहे थे इस प्रकार के क्वेश्चनों को, उसी प्रकार से करेंगे। फाइनल बटे इनिशियल या अंतिम बटे प्रारंभिक। ठीक है, मान लेते हैं प्रारंभ में जो मूल्य था उसका क्या था, 100 था। ठीक, अब वृद्धि कितने की हो गई, 20% की, अर्थात अब मूल्य कितना हो गया, 120% या 120 हो गया। ठीक है, गुणा खपत, खपत को मान लेते हैं हम C। ठीक है, और बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, खर्चा मान लेते हैं, पहले खर्चा क्या था, 100 था। ठीक है, अब खर्चे में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, क्या किया है हमने, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, यही तो किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, C बराबर हमें प्राप्त होगा 105 बटे 120, यही प्राप्त होगा। C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 अपॉन C1। इसका मतलब क्या है, C1 को मान लेते हैं हम प्रारंभिक और C2 को मान लेते हैं अंतिम, लेकिन हम इसको C से कर लेते हैं सॉल्व। क्यों, इसको हम नीचे वाले को हमको पता है ये कौन सा होता है, इनिशियल प्रारंभिक होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, फाइनल रिजल्ट होता है उसका। ठीक है, तो इसी से कर लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 21 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। ठीक है, इसको आगे काटेंगे तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितनी बार, 7 बार, और ये 8 बार, अर्थात C हमें प्राप्त हुआ 7 बटे 8। इसका मतलब क्या है कि खपत पहले अगर 8 थी तो बाद में घटकर क्या हो गई, 7। ठीक है, तो कितने वो पूछ रहा है, कितने प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा होता तो क्या करते हम, 8 पे कितना कम हो रहा है, 1, अर्थात 1 बटे 8 किस पे कम हो रहा है, 8 पे, और इसका प्रतिशत जब हम निकालते ये निकल के आता 1 बटे 8 की फ्रैक्शन भी होती है कितनी, 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत, प्रतिशत में निकालते तो ये ऐसे निकल के आता। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कितने केजी कम किया जाए, अर्थात केजी में पूछा है, मात्रा में पूछा है। इसके लिए हमें कुल खपत भी दे रखी है पहले की। ठीक है, अर्थात हमें 8 की वैल्यू दे रखी है, क्यों, 8 क्या है, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक या वास्तविक खपत कितनी है, 280, तो 8 बराबर दे रखा है 280 के। ठीक है, और पूछा कितना है, कितने कम की जाए, अर्थात 1 का मान पूछा है, तो 1 का मान कैसे निकालेंगे, 280 बटे 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट सकते हैं हम 4 से, 4 ये कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 35 केजी, अर्थात हमें खपत कितनी कम करनी होगी, 35 केजी। ठीक है,
अगर किसी प्रकार के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस प्रकार के क्वेश्चन और भी करा सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक वीडियो में अधिक प्रकार के क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा हूँ जिसमें कम ही क्वेश्चन हो पाते हैं। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय 8500 रुपये में से 5700 खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 19% व 13% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आय, खर्च और बचत क्या, इन तीनों में संबंध क्या है, ठीक है। आय जो होती है, आय ये बराबर होती है किसके, खर्च प्लस बचत के। या फिर मैं कहूँ जो भी हम कमाते हैं उसको कहाँ हम खर्च कर, या तो हम खर्च करते हैं या बाकी का बचता है, ठीक है। तो जो आय होती है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है, ठीक है। या फिर यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आय माइनस खर्च बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, बचत, ठीक है, सही है। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय कितनी है 8500 रुपये, खर्च कितना कर रहा है 5700, कितने बचे 0 और 8 और 2, 2800 रुपये बचे, ठीक है। अर्थात उसकी आय 8500 रुपये, खर्च 5700 है, तो उसकी बचत कितनी होगी 2800 रुपये। अब वो क्या कह रहा है, यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः, आय में कितना कर रहा है 19% और खर्च में 13% की वृद्धि हो जाए तो इसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो, इसका 19% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 8500 गुणा 19/100, तो डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 19 का गुणा हम इसमें डायरेक्ट कर देंगे, तो हमें ये प्राप्त होगा क्या 1615, ठीक है। और इसका जब 13% निकालेंगे ऐसे ही, तो 13 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हमें प्राप्त होगा 741, ठीक है। गुणा करके देख लेना इनको, यही प्राप्त होंगे। और बराबर में जब हम इनकी बचत निकालेंगे तो बचत कितनी निकली, यही निकली 874, ठीक है। अर्थात हम आय में वृद्धि कर दें 1615 रुपये की और खर्चे में कर दें 741 रुपये की, तो भी हमको एक्स्ट्रा कितने बचेंगे 874। और ये किस पे बच रहे हैं 2800 रुपये पे। इसका प्रतिशत निकाल देंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा किसका कर देंगे 100 का, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको काट देंगे किससे 2 से काट दो 14 बार और ये कट जाएगा 4 3 7, ठीक है। 14 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 14 3 42, बचा 1 और 14 एकम 14 पॉइंट, ठीक है। बचेंगे कितने 3 और 14 दूनी 28, अर्थात 31.2% के लगभग, यही हमारा क्या होगा आंसर। अर्थात
उसकी बचत भी कितनी बढ़ जाएगी, 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय कितनी है, 13,500 रुपये में से 9,000 खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्चे में क्रमशः 13% और 9% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे। देखो, आय कितनी है, आय माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, आय कितनी है, 13,500 माइनस खर्च कितना है, 9,000, तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा, 4,500। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय और खर्चे में क्रमशः 13 और 9% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आय में वृद्धि कर रहा है कितने की, 13% की, और खर्चे में कर रहा है 9% की। ठीक है, तो करो, कितना हो जाएगा, इसका 13% निकालेंगे तो 13 का गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी 100 वाली से। कैसे, देखो ऐसे, गुणा 13/100, ऐसे ही तो निकालेंगे 13%, 2 जीरो, 13 गुणा इससे करेंगे, करो, 13 पंजे 65, 6 13 39 और 6 45। ठीक है, 4 और 13 एकम 13, ये हो जाएगा 1,755 रुपये। ठीक, ऐसे ही इसका 9% निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 का गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 810। ठीक है, तो बचत कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 5 4 और 17 में से 8 गया तो 9। ठीक है, 945, और ये बचत कितने पे हो रही है, 945 की बचत हो रही है, कितने की, 4500 पे, गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, जीरो और 9 पंजे 45। ठीक है, और इसको भी आगे काटेंगे तो ये कटेगा 5 से 21 बार, अर्थात 21% की वृद्धि। ठीक है, इसके अलावा इसको सॉल्व करने का एक अन्य तरीका भी है, वो क्या है, देखो, आय खर्चा और बचत। ठीक है, अब देखो, आय कितनी है, 13,500 रुपये, खर्चा कितना है, 9,000। ठीक है, इन दोनों में क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसी से काम हो जाएगा।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, इसको काट दें किससे, 15 से काट दो, 15 छक्की 90 और 15 नम्मा 135, ठीक है। इसको 3 से काट देंगे, कितना कटेगा, 3 बार और 2 बार, तो अनुपात निकल के आ गया हमारे पास 3:2, ठीक है। अब कैसे करेंगे यहाँ से, देखो इसका मतलब क्या है, यदि हमारी आय 3 है तो उसमें से हम खर्च कर रहे हैं कितना, 2, तो हमें बचत कितने की हो रही है, 1 की, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इनको कुछ भी मान लेंगे इस अनुपात में, जैसे कि हमने मान लिया 300 रुपये क्या है आय, तो खर्चा क्या हो जाएगा 200 रुपये और बचत क्या हो जाएगी 100 रुपये, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, आसानी से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें वृद्धि कर रहा है कितने की, 13% की, इसमें कर रहा है 9% की, तो वृद्धि करेंगे 13% की, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 39, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। 39 अगर आय है तो खर्चा कितना है 18, तो बचत कितनी हो जाएगी 21, और ये जो 21 हमें प्राप्त हो रहा है कितने पे, 100 पे, अर्थात यही प्रतिशत हो जाएगा। क्यों, कोई भी चीज़ होती है 100 पे होती है, क्या होती है, प्रतिशत होती है। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 21 कितने पे, 100 पे, और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर 21 ही आएगा, 21% की वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है। यदि उसकी आय व खर्च में 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। वैसे डायरेक्टली देखें तो उतने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसको निकाल लेते हैं। देखो आय कितनी है, मान लेते हैं 100, क्यों, इस बार हमको दे नहीं रखी इसलिए मानेंगे। यदि आय 100 है तो उसमें से 60 तो हम क्या कर देते हैं खर्च, और बाकी का हमें बचता है कितना 40, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि उसकी आय और खर्च दोनों में 15% की वृद्धि कर दें तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो करो, इसमें 15% की वृद्धि, 100 का 15% क्या होगा, 15 ही होगा, 115 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, निकाल लो, 60 गुणा 15/100, 0, और ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 69। क्या फर्क पड़ा, 115 माइनस 69, 6, और ये 6 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 और 4, ठीक है। अर्थात ये हो जाएगी 40। कितने की वृद्धि हो गई, 6 की, कितने पे, पहले क्या था 40, तो गुणा 100। इसको जब ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार, और फिर 2 से 3 बार, तो ये भी कितना आएगा 15% आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, ये नए प्रकार का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% खाने पर, 15% पढ़ाई पर, शेष का 40% मनोरंजन पर और 30% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि उस पर शेष 8775 रुपये हैं तो उसकी आय क्या है। देखो ये कह रहा है यदि उस पर प्रारंभ में 100 रुपये हैं, ये मान लेते हैं, ये 100% रुपये हैं, ठीक है। उसमें से उसने 20% खाने पे और 15% पढ़ाई पे खर्च कर दी है, ठीक है। तो 20 और 15 कितना हो गया, 20 + 15 अर्थात 35% खर्च कर दिए खाने और पढ़ाई पे, ठीक है। बाकी का कितना बचा, 65%, 65%, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है, शेष का इसका 65% का 40% और 40% मनोरंजन पर और 30% दवाइयों पर खर्च करता है। अर्थात इसका अभी कितना, 40 + 30 अर्थात 70% खर्च कर देता है, ठीक है। बाकी का इसका कितना बचा, 30% करता है। यदि उस पर शेष अर्थात 65 का 30% जो निकलेगा वो कितना दे रखा है, 8775 रुपये ये दे रखा है। और हमसे पूछा है कि 100 क्या है, अर्थात उसकी आय क्या है। तो कैसे करेंगे, 65 का कितना, 30%, ये परसेंट है, 65%, यहाँ से हम निकालेंगे ये कितना परसेंट है, ये जितना परसेंट आएगा वो बराबर दे रखा है कितने, 8775 रुपये के, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर लो यहाँ से, तो इतने परसेंट इतने के बराबर, तो 1% 8775 बटे 65 × 3 × 10, ठीक है। और 100% क्या हो जाएगा, 8775 बटे 65 × 3 × 10 × 100, यही होगा, ठीक है। इसको काट दो, इसको काट दो 5 से और ये कट जाएगा 2 बार, 5 से 13 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 13 से इसको काट दो या फिर इसको पहले 3 से काट दो, ठीक है। 3 से काटो, 3 दूनी 6, ठीक है। और बचा 2, 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। ये आएगा। अब काट दो इसको किससे, 13 से, 13 दूनी 26, बच्चे कितने 3, 13 दूनी 26 बचे 6, 13 पंजे 65, ठीक है। 225 बार कट जाएगा और इसका गुणा इससे करेंगे 2 से, तो ये आएगा 450 इंटू कितना 100, अर्थात उसकी आय कितनी है, 45,000, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो भले, 100% उसकी आय थी, ठीक है। उसमें से 20% तो उसने खाने पे, 15% उसने
पढ़ाई पे, अर्थात टोटल 35% खर्च कर दिए किसके, अपनी आय के 100% के। बाकी का बचा कितनी आय, 65%। 65% में से भी उसने 40% मनोरंजन पर, किसके, 65% के 40% मनोरंजन पर और 30% दवाइयों पर खर्च कर दिया। ठीक है, 65% का बचा कितना, 30% बकाया। और ये जो 30% है किसका, 65% का, कितना दे रखा है, 8775 रुपये। यहां से हम 65% का निकालेंगे 30%, 65 गुणा 30/100 और ये बराबर दे रखा है 8775 के। इतने परसेंट इतने के बराबर है, समझ रहे हैं। तो 1% निकालने के लिए इसमें भाग दे देंगे इसका। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अंत में 100%। 100% निकालेंगे तो गुणा 100 का कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 45,000। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से और इसको ढंग से समझ लेंगे। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% घर खर्च पर, शेष का 50% दवाइयों पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर खर्च करता है। अब उस पर 900 रुपये बचे हैं, उसकी आय क्या है। ठीक है, अब देखो, आय 100% ही होती है। ठीक है, 100 मान लेते हैं। इसका 50% वो घर खर्च पे कर देता है, अर्थात 50% तो गए सीधे सीधे, बाकी के बचे कितने, 50%। इसका अब वो क्या कह रहा है, शेष का, इसका 50% दवाइयों पर, अर्थात इसका भी 50% दवाइयों पर प्लस 25% मनोरंजन पर, 25% मनोरंजन पर प्लस 10% खेल पर, 10% खेल पर। ये कितने हो गए, 50, 25, 10, ये हो गए 85%। अर्थात 50% का भी 85% वो इन तीनों में खर्च कर देता है। बाकी के कितना बचा, इसका बचा 15%। और ये हमें दे रखा है कितने के बराबर, 900 रुपये के बराबर। समझ में आई बात, अर्थात 50 इंटू 15/100 करूँ, ये हमें बराबर दे रखा है 900 के। ठीक है, यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 15/2% बराबर है 900 की। एक बराबर होगा कितने के, 900/15, 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, या फिर यहाँ से 100% बराबर होगा कितने के, 900/15 गुणा 2 गुणा 100। ठीक है, 15 सही 15/2% बराबर कितने का है, 900 के। तो फिर यहाँ से हमने निकाला 1% के मान कितना आया, इतना। और अब हमें निकालना है कितना, 100% का मान, तो गुणा कर दी किसका, 100 का। ठीक है, इसको काटो, 15 एकम 15, 15 छिकी 90, 60 बार कट जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 120 गुणा 100 अर्थात 12,000। ये उसकी क्या है, आय। ठीक है, एक बार और नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 12,000 निकल के आई, 100% आय होती है, उसका 50% उसने घर खर्च पे कर दिया। बाकी के 50% का भी 85% उसने इन तीनों चीज़ों में किस किस में, दवाई, मनोरंजन और खेल पे खर्च कर दिया। बाकी का बचा कितना रखा है, 900 के बराबर। यहाँ से हमने निकाल लिया, ये 900 के बराबर दे रखा है,
अर्थात 15/2% बराबर दे रखा है कितने के, 900 के। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली तो ये आया, और फिर 100% की हमको निकालनी, क्यों, टोटल आय बराबर कितने के बराबर है, 100 के। तो 100% निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति, नए प्रकार के क्वेश्चन है, एक परीक्षा में विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक अर्जित करना होगा, अर्थात उसे पास होना है तो 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। वह 220 अंक अर्जित करता है, ठीक है, और 20 अंक से फेल हो जाता है। 220, देखो, पास होने के लिए चाहिए 40% मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100%, ठीक है, टोटल पास होने के लिए चाहिए 40%, ठीक। उसने प्राप्त किए हैं कितने, 220, ठीक है, प्राप्त किए, और वो फेल हो गया कितने से, 20 अंक से, ठीक है। तो हमसे पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। टोटल मार्क्स 100% होते हैं, पास होने के लिए 40% चाहिए थे, उसने प्राप्त किए कितने, 220 अंक, और वो फेल हो गया 20 अंक से। इसका मतलब क्या है, देखो, पहले 40%, 20% होता है 1/5, तो 40% हो जाएगा 2/5, ठीक, अर्थात 5 में से 2 चाहिए हमको, तब बच जाके हम पास होंगे। अब यहाँ से समझने की बात ये है, यदि हम 220 प्लस 20 ऐड कर दें, क्या ये 40% नहीं बन जाएगा, कैसे, देखो 220 अंक तो वो लाया ही था, लेकिन उसमें 20 अंक और वो ले आता, फेल कितने से हुआ है, 20 अंक से, अगर वो 20 अंक और ले आता तो कितने प्राप्त कर लेता, 40%, ठीक है, अर्थात 220 में हम 20 ऐड कर दें तो ये कितने के बराबर आएगा, 40% के, अर्थात 40% बराबर दे रखा है हमें 240 के, या फिर मैं कहूँ 2 बराबर दे रखा है 240 के, और मान निकालना है हमको 5 का, तो कैसे निकालेंगे, 240/2 गुणा 5, क्या आएगा, 2 से 12 बार, और 12 पंजे 60, 600, अर्थात टोटल अंक कितने निकल के आए, 600। इसको हम डायरेक्ट बेसिक से भी कर सकते थे, ये 40% के बराबर दे दिया, अर्थात 40% बराबर है कितने के, 240 के, तो 1% बराबर होगा 240/40, और 100% बराबर होंगे 240/40 गुणा 100, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, और 2 बार, किससे काटा है, 20 से, फिर इसको गुणा करेंगे वही निकल के आएगा 120, और अंक निकल के आएंगे 600 अंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख रहा है नीचे, उसको आपको बोल के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
एक परीक्षा में विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक अर्जित करना होता है। देखो टोटल मार्क्स होंगे वही 100%, ठीक है। अब की बार पास होने के लिए चाहिए 33% मार्क्स, पिछली बार थे 40%। वह 25% अंक अर्जित करता है। अब की बार वो मार्क्स में अर्जित नहीं कर रहा, वो परसेंट में अर्जित कर रहा है। उसने प्राप्त किए 25%, ठीक है। 25% अंक प्राप्त करता है, वह 40 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। फेल हो गया कितने से? 40 अंक से, ठीक। अधिकतम अंक कितने हैं, वही मैक्सिमम मार्क्स पूछें। अब देखो समझने वाली बात यह है, 25% मार्क्स प्राप्त किए हैं उसने, और उनमें मैं ऐड कर दूं 40 अंक, तो ये हमें प्राप्त होंगे कितने के बराबर? 33 के बराबर, ठीक है। या फिर मैं कहूं 25% प्लस 8% बराबर 33%, अर्थात 25% प्लस 8% मार्क्स और प्राप्त कर ले तो भी कितने हो जाएंगे? 33%। इसका मतलब क्या है? 8% मार्क्स दे रखे हैं हमें, कितने? 40। ये 40 जो दे रखे हैं कितने? 8%। 8% 40 है, तो एक कितना हो जाएगा? 40/8, और 100 कितना हो जाएगा? 40/8 गुणा 100, ठीक है। 8 से 5 बार, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट अंक प्राप्त हो जाएंगे कितने? 500, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, वह 6 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पास अंक से 6 अंक अधिक लाता है, ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? देखो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी क्या करता है? 30% अंक लाता है, ठीक है, और फेल हो जाता है कितने से? 6 अंक से, ठीक है। अर्थात इसमें 6 अंक और ऐड कर देता तो ये क्या हो जाते? पासिंग मार्क्स, ठीक है। दूसरी स्थिति, दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है? 40% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और पासिंग अंक से 6 अंक अधिक लाता है। अर्थात इस 40% में से मैं 6 अंक घटा दूं तो ये भी क्या होंगे? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, और ये भी पासिंग मार्क्स। अर्थात 30% में 6 अंक जोड़ दूं तो पहला विद्यार्थी पास हो जाता, ठीक है, इतने चाहिए कम से कम। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, उसमें से मैं 6 घटा दूं तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? पासिंग अंक्स के, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 30% प्लस 6 बराबर है 40% माइनस 6 के, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? इन दोनों को 40% माइनस 30% एक तरफ कर दिया, इन दोनों को एक तरफ कर देंगे।
इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितने प्राप्त होंगे, 6 + 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 10% बराबर कितना, 12 अंक, अर्थात 10% 12 अंक हैं तो 1% कितना हो गया, 12/10। तो 100% हमसे पूछें तो 100% क्या हो जाएगा, 12/10 गुणा 100, यही होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमको टोटल अंक प्राप्त होंगे कितने, 120, ठीक है। और अगर हमसे पूछ लेता क्या चीज़, हमसे पूछ लेता कि पासिंग अंक कितने हैं, पास होने के लिए हमें न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने हैं, तो क्या करते, 10% कितने आ रहे हैं, 12, तो 30% कितने हो जाते, 36, ठीक है। अब क्या करते, या फिर 40% कितने हो जाते, ये होते, ठीक है। अब दोनों कंडीशन से हम पासिंग अंक या पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक हमको चाहिए वो निकाल सकते हैं। कैसे, 30% मतलब 36 + 6 अर्थात 42। हमको पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 42। या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 40% मतलब 48, और इसमें से हम माइनस करते कितना, 6, तो भी कितने आएंगे, 42, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, वह 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लाता है और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लाता है, तब पास होने वाले अंक कितने हैं, अर्थात पास होने के लिए हमें न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तो वो अंक क्या है। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20% अंक लाता है, देखो 20% प्लस फेल हो जाता है कितने से, 30 अंक से। यदि वो 20% अंक और प्लस में 30 और ले आता तब वो पास हो जाता। या फिर दूसरा विद्यार्थी 32% अंक ला रहा है और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक ला रहा है, अर्थात 32% में से मैं 42 घटा देता तो भी वो क्या आते, पासिंग मार्क्स आते, ठीक। दोनों बराबर हो गई दोनों कंडीशन, तो इन दोनों को एक तरफ और इन दोनों को एक तरफ, 32 - 20% बराबर कितना हो जाएगा, 30 + 42, ठीक है। या फिर यहाँ से कितना बचेगा, 12% बराबर 72, ठीक है। या फिर 1% बराबर 72/12। यहाँ से टोटल अंक पूछता तो क्या करते, 100% निकालते, 100% बराबर 72/12 गुणा 100, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 12×6 = 72, और टोटल अंक कितने आ जाते, 600, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है वो
पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। पास होने वाले अंकों के लिए क्या करेंगे, 20%, 1% बराबर है कितने के, 6 के, तो 20% हो जाता 6 गुणा 20, 120 अंक, ठीक है। या फिर हम निकाल लेते 32%, तो भी एक ही बात आती। इसी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पासिंग अंक आएंगे, या पास होने के लिए अंक चाहिए 20% प्लस 30। 20% कितने आए, 120 प्लस 30 कितना, 150। अर्थात हमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए न्यूनतम, 150 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक लाता है, ठीक है। वह हिंदी में 200 में से कितने प्रतिशत अंक लाए ताकि वह कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त कर सके। देखो 300 में से लाया है वो 32%, अर्थात 32/100, और ये हो जाएगा 96 अंक, ठीक। इतने अंक लाया है और पास होने के लिए चाहिए, मतलब उसको चाहिए, उसको बनानी है टोटल परसेंटेज 46, ठीक है। तो टोटल अंक कितने हो रहे हैं, विज्ञान के और हिंदी के, विज्ञान के कितने 300 प्लस हिंदी के कितने 200, अर्थात 500 के उसे 40% लाने हैं। 500 का 46% कितना होगा, 500 इंटू 4 बार कट गए, 5 बार, और इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 चंगा 30, 5 चुका 20, और 20 और 3 23, अर्थात 230 अंक। अब हिंदी में वो कितने, ये पूछता कितने अंक लाए, और हमसे पूछ रहा है वो कितने प्रतिशत अंक लाए, जिससे कि उस 45% बन जाए। पहले हम याद करेंगे कितने अंक लाने चाहिए थे उसे। देखो टोटल अंक लाने होंगे उसे 230, कितने में से 500 में से, जिनमें से 96 वो ले आया, ठीक है। अब बाकी के कितने लाने हैं उसे, 4, 3 और 1, ठीक है। अर्थात उसे हिंदी में कितने लाने होंगे, 134 नंबर, तब जाके वो कितनी परसेंट बना पाएगा, 46%। लेकिन हमसे पूछा नहीं है, अंक नहीं पूछे, हमसे पूछा कितने प्रतिशत, अर्थात 134 कितने पे, 200 पे, क्योंकि हिंदी के अंक कितने हैं, हिंदी के अंक हैं 200, ठीक। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 0 कट जाएगी, 2 से 6 बार, 1 बचा 7, अर्थात 67%। उसे हिंदी में कितने अंक लाने होंगे, 67% अंक जब हिंदी में लाएगा और 32% अंक लाएगा विज्ञान में, तब जाके उसके कितने टोटल ओवरऑल कितने बनेंगे, 46%, ठीक है।
एक परीक्षा में कुल अंक 2500 हैं। ए बी से 10% कम, बी सी से 25% कम और सी डी से 20% कम अंक अर्जित करते हैं। यदि ए 540 अंक प्राप्त करता है तो डी कितने प्रतिशत अंक लाता है? ठीक है, तो डी के प्रतिशत अंक निकालने हैं हमको। देखो उल्टा चलेंगे, सी डी से 20% कम अंक अर्जित करता है। सही है क्या? एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, सही लिखा है क्या। ठीक है, देखो ये डी है, डी का 80% है कौन? डी का 80% है सी। ठीक है, तो ये आ गया सी। ठीक है, बी सी से 25% कम है, ये क्या आ गया? सी आ गया। इसका 25% कम है, इससे 25% कम है कौन? बी। अर्थात सी का 75% है कौन? बी। अब ये टोटल क्या हो गया? बी। ठीक है, और ए बी से 10% कम है, अर्थात बी का 90% है कौन? ए। अब ये टोटल क्या हो गया? ए के बराबर। और ए के अंक हमें दे रखे हैं बराबर में कितने? 540। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। डी का 80% है सी, तो ये टोटल सी हो गया। टोटल सी का 75% है कौन? बी, ये बी हो गया टोटल। और बी का 90% है कौन? ए, तो ये टोटल ए हो गया। और ए के अंक दे रखे हैं हमें कितने? 540। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 25 से कट जाएगा 4 बार और ये 3 बार। ठीक है, और इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ से डी हमें प्राप्त होगा 540 गुणा 100 गुणा, इसको 4 से काट दो, इसको 2 बार 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 3 गुणा 2, यही बचेगा। यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, इसको काट दो 9 से, 9 चक्की 54। ठीक है, 60 बार कट जाएगा। 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 2 से काटेंगे इसको, कटेगा 10 बार। अर्थात डी हमें प्राप्त हुआ 1000। ठीक है, और टोटल अंक हमको दे रखे हैं कितने? 2500। तो हमसे पूछा है डी कितना परसेंट है, या कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, डी के अंक कितने प्रतिशत हैं। तो डी प्राप्त कर रहा है 1000 कितने में से? 2500 में से, और परसेंट निकालेंगे तो गुणा 100। ठीक है, कट गया 2 0 से, 25 से 4 बार, तो परसेंट आएगा 40%। ठीक है,
अर्थात डी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 40% अंक प्राप्त करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक परीक्षा में, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं कितने? 34। 42% इंग्लिश में, 42% इंग्लिश में फेल होते हैं और 20% दोनों में। ठीक है, दोनों में फेल होते हैं। हमें ज्ञात करना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। ठीक है, अब देखो, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है, जिसका मतलब होता है दोनों में कॉमन चीज़ होती है, उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों के योग को जो रिप्रेजेंट करता है, कुल टोटल को, वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टे यू। इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं मैथ मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ मैं इंग्लिश। ठीक है, देखो 20% वो दोनों में कॉमन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। 20% दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, 34% मैथ में फेल हो रहे हैं। ठीक है, अर्थात 20% इसमें से घटा दूँ मैं तो कितने बचेंगे? 14%। ये केवल मैथ में फेल होने वाले हैं। मैथ में कुल फेल होने वाले कितने? 34%। किससे? 14 प्लस 20% से मिलकर बनेंगे। ठीक है, और केवल मैथ में फेल होने वाले कितने? 14%। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में कुल फेल होने वाले कितने? 42%। लेकिन इनमें से 20% वो भी हैं जो मैथ में भी फेल हुए हैं। तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले कितने आएंगे? 42 में से 20 घटा दो, कितने आएंगे? 22%। ये क्या है? केवल इंग्लिश में फेल होने वाले। ठीक है, ये दोनों का कॉमन है, ये केवल अपने हैं। अर्थात मैथ में केवल मैथ में फेल होने वाले और केवल इंग्लिश में फेल होने वाले। अब देखो, अब हमें ज्ञात करेंगे कि टोटल फेल कितने हुए हैं। तो टोटल फेल निकालेंगे तो क्या आएगा? 14 प्लस 22 और प्लस दोनों में कॉमन कितना? 20। ठीक है, तो ये आएगा 56%। 56% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में कुल फेल हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कुल कितने विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। जब दोनों सब्जेक्ट में 56% विद्यार्थी फेल हैं तो पास कितने होंगे? पास होंगे
100 माइनस 56 अर्थात 44%। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है जो कि हम 11th क्लास की मैथ में पढ़ते हैं। यहाँ तो हम इसको वेन आरेख से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो अभी बता रहा था। देखो ये रिप्रेजेंट करेगा जो मैथ में फेल हुए हैं, कितने 34। ये रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश में फेल, कितने 42%। ठीक है। और पी एम इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन का मतलब बताया था कॉमन, ये रिप्रेजेंट करेगा कितने कितने को 20% को। ठीक है। अब टोटल फेल का एक फॉर्मूला होता है, या टोटल किसी चीज़ को निकालते हैं, दोनों का जो कॉमन जो मतलब टोटल निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसका ही बनाऊँ मैं, पी एम यूनियन ई, ये हमें निकालना है। तो ये होगा पी एम प्लस पी ई माइनस पी एम इंटरसेक्शन ई, ये होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा 20। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी ये क्या आएगा 56%। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों में ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इन दोनों में ये जो 20 है ये 2 बार है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐड है और यहाँ पे भी ऐड है, तो एक जगह रहे, दोनों जगह नहीं आए, इसलिए इसको एक बार घटा देते हैं। ठीक है। तो ये निकल आता है टोटल। तो ये आगे टोटल कितने, टोटल फेल स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में, पास वाले निकालेंगे तो वही 100%, टोटल स्टूडेंट फेल 56, तो बाकी का कितना 44%। ठीक है। आगे ऐसे क्वेश्चन और अगली वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय अनुसार प्राप्त हो सके। राधे राधे।